डियर स्टूडेंट्स, आज हमने C4 साइकिल एक्सप्लेन करना है। इससे पहले आपने C3 साइकिल या जो कैल्विन साइकिल है वो पढ़ा था। C4 साइकिल को हम हैटन-स्लैक साइकिल भी बोलते हैं। C4 साइकिल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है स्टेबल, वो एक्सेलो एस्टेट बनता है। ठीक है, C4 साइकिल को हम हैटन-स्लैक साइकिल भी बोलते हैं। और C4 साइकिल इज़ मोर एफिशिएंट दैन C3 साइकिल। C4 प्लांट्स में क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें क्रेंज एनाटमी होती है। ठीक है, इनमें बंडल शेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बंडल शेड सेल्स जो होते हैं ये लार्ज सेल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, उनको हम उन लार्ज सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बंडल शेड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इनके लीव्स जो हैं उनमें ऐसे एनाटमी होती है कि हम उनको क्रेंज एनाटमी बोलते हैं। बंडल शेड सेल जो होते हैं उनमें बहुत सारे से लेयर्स भी वो बना सकते हैं वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड। उनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और थिक वॉल्स होते हैं प्रेजेंट बंडल शीट सेल में, और उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते। हम ये बता सकते हैं बंडल शीट सेल जो होते हैं और वो क्या होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं जो अराउंड वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे लीफ, उन लीव्स का जो किन में होते हैं, C4 प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनमें ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। वेस्कुलर बंडल मीन जाइलम एंड फ्लावर। इनके अराउंड ये लार्ज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ये शीट जैसे होती है, एक रिंग जैसे फ्लावर्स की होती है, वैसे ये शीट होती है, रेथ होती है जिसको हम बंडल शीट सेल बोलते हैं। लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते हैं। इनके बीच में बंडल शेड, ये क्या है, ये वेस्कुलर बंडल्स है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स मीन वो लार्ज सेल जो सराउंड करते हैं वेस्कुलर बंडल्स को, उनको हम बंडल शेड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्रेंज एनाटमी भी बोलते हैं। C4 साइकिल हैटन-स्लैक साइकिल जो है ये ऑल्टरनेट, जैसे C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है वैसे इसमें भी फिक्सेशन होती है। यहाँ पे पहला स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है, 4 कंपाउंड बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, इसलिए हम इसको C4 साइकिल बोलते हैं। इसको हम हैटन-स्लैक साइकिल पे बोलते हैं क्योंकि इस पाथवे पे काम किया था इन दोनों ने, हैटन-स्लैक ने कब, 1966 पे। ठीक है, तो इसको हम C4 का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी बोलते हैं। ये किस में देखे जाता है, बहुत सारे ग्रास है, शुगर कैन है, जैसे मेज़ है, एमरंथ्स है। ये ट्रॉपिकल रीजन के जो प्लांट्स हैं उनमें देखा जाता है। और ये C4 साइकिल जो है ये किस में एबंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव प्लांट्स में। ठीक है, हाँ, C4 प्लांट जो होते हैं उनमें डिफरेंट लीफ एनाटमी है। जैसे मैंने आपको बताया, इनमें क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, बंडल शीट सेल्स, वेस्कुलर बंडल्स जो है उनके अराउंड क्या होते हैं, बंडल शीट होती है जो कि सेल्स की बनी होती है। किन सेल्स की, पैरेन्काइमेटिक सेल्स की। बंडल शीट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और उनमें क्लोरोप्लास्ट में जो बंडल शीट में प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज होते हैं, उनमें ग्रेना नहीं होता और उनमें स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स में जो होते हैं वो छोटे होते हैं और उनमें ग्रेना प्रेजेंट होता है। C4 प्लांट में क्रेंज एनाटमी होती है। बंडल शीट सेल जो होते हैं वो बड़े नज़र आते हैं और वो रिंग जैसे नज़र आते हैं। ठीक है ना, क्रेंज जो था एक जर्मन में इसको बोलते हैं रेथ, इसलिए हम इसको क्रेंज एनाटमी बोलते हैं। C4 साइकिल में 2 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, एक क्लोरोप्लास्ट जो मेसोफिल सेल्स में होती है और दूसरे बंडल शीट्स में होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो मेसोफिल सेल्स में होते हैं, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। क्लोरोप्लास्ट एक तो होते हैं मेसोफिल सेल्स में और दूसरे कहाँ, बंडल शीट सेल्स में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो मेसोफिल सेल्स के होते हैं वहाँ पहला कंपाउंड जो बनाते हैं स्टेबल कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, वो कौन बनाता है, पेप बनाता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। वो किसके साथ ये बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देखो ये क्या है, ये हमारा C4 साइकिल है, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, ये मेसोफिल सेल्स हैं। यहाँ पे ये पेप जो है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो क्या करता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है, ये देखो
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये कितने कंपाउंड का होता है? 3। इसमें 3 कार्बन होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ये चेंज हो जाता है 4 कंपाउंड में ऑक्सैलो एस्टेट में, किसकी प्रेजेंस में? पेप कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में। यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? पेप कार्बोक्सिलेज है। ठीक है, क्या याद रखोगे? एक क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स में, दूसरा बंडल शीट सेल के, यहाँ पे ये होता है C4 साइकिल। सबसे पहले यहाँ क्या होता है? यहाँ पे 3 कार्बन वाला पेप होता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है, फिक्स करता है, वहाँ से लेता है, मतलब कार्बोक्सिलेशन होती है। इसमें एक पेप जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है। ठीक है, ये क्या लेता है? ये पेप जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। इन प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम ये चेंज हो जाता है ऑक्सैलो एस्टेट जो कि 4 कार्बन वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ये मेसोफिल सेल में स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? ऑक्सैलोएस्टिक एसीटेट या ऑक्सैलोएस्टिक एसिड हम इसको बोल सकते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये बनाता है 4 कंपाउंड वाला मैलेट बनाता है। यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो क्या होता है? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मैलेट जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। मैलेट कहाँ आ जाता है? ये आ जाता है बंडल शीट सेल्स में। किसके थ्रू आ जाता है? ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, या मैलिक एसिड भी इसको हम बोल सकते हैं। ये एस्पार्टिक एसिड, मैलेट या एस्पार्टेट ये दोनों इसमें बन सकते हैं 4 कंपाउंड वाले। और ये कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? इस बंडल शीट सेल में। किसके थ्रू? यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा, ये कनेक्शंस इसके थ्रू ये कहाँ आता है? उस क्लोरोप्लास्ट में। किसके क्लोरोप्लास्ट में? बंडल शीट सेल्स के। बंडल शीट सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? रिबिस्को क्या करता है? ये यहाँ पे C3 साइकिल को ऑपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मैलेट जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है बंडल शीट सेल्स में आ जाता है जो कि 4 कार्बन वाला होता है। यहाँ पे ये स्प्लिट हो जाता है और ये बनाता है, ये एक तो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और दूसरे ये 3 कार्बन वाला पायरुवेट बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे लिबरेट होता है ये क्या करता है? ये C3 साइकिल स्टार्ट करता है और ये जो पायरुवेट है ये वापस जाता है क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल में। ठीक है, वहाँ पे जाके इसमें फॉस्फोराइलेशन होती है फिर से, और ये फिर से पेप बनाता है। जब पेप फिर से बनता है किसकी प्रेजेंस में? ATP की प्रेजेंस में। इसको एनर्जी चाहिए होता है। ये फिर से पायरुवेट जो होता है ये भी फिर से 3 कार्बन पेप बनाता है और ये साइकिल जो है फिर से ये कंटिन्यू हो जाता है। ये बहुत ही इजी साइकिल है। अब मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल्स का काम होता है, दोनों के क्लोरोप्लास्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहला जो होता है आप क्या याद रखोगे? मेसोफिल सेल्स में पेप जो होता है वो पिक करता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, पेप कार्बोक्सिलेज और ऑक्सैलो एस्टेट बनाता है जो कि 4 कार्बन स्टेबल कंपाउंड बनता है। ऑक्सैलो एस्टेट ब्रेक डाउन होता है, मैलेट बनाता है, या एस्पार्टेट भी बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, फिर मैलेट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसमें? बंडल शीट सेल्स में। यहाँ पे ये सेपरेट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और 3 कार्बन पायरुवेट में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाता है और वो कैल्विन साइकिल ऑपरेट करता है क्योंकि यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें? बंडल शीट सेल्स में। फिर उसके बाद जो पायरुवेट है फिर ये ट्रांसफ़र किया जाता है वापस क्लोरोप्लास्ट ऑफ दीज मेसोफिल सेल्स। यहाँ पे इसकी फिर ये पेप फिर से रीजनरेट होता है किसकी प्रेजेंस में? ATP की प्रेजेंस में। फिर से ये साइकिल जो है C4 साइकिल, ये जो फॉस्फोइनॉल है पायरुवेट है ये रीजनरेट होता है, फिर से C4 पाथवे स्टार्ट होता है। टैंसलैक पाथवे में क्या होता है? C3 साइकिल और C4 साइकिल कार्बोक्सिलेशन, इसमें भी कार्बोक्सिलेशन होती है, इसमें भी होती है। ये दोनों लिंक होते हैं इस किसकी वजह से? क्योंकि क्रैंस एनाटॉमी होती है। ठीक है, C4 प्लांट्स ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में दैन C3 प्लांट्स में। इसमें एंजाइम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है वो उसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा? RUBP से, रुबिस्को से ज़्यादा। ठीक है ना, ये आप याद रखोगे, ये एक शॉर्टकट सा मेथड है। ठीक है, आप C4 साइकिल और इसके लिए जो क्रैंस एनाटॉमी है ये भी याद करेंगे। क्रैंस एनाटॉमी में क्या होता है? लार्ज पैरेन्काइमल सेल जो होते हैं वो एक शीट एक रिंग बनाते हैं अराउंड मस्कुलर बंडल्स, जिसको हम बंडल शीट सेल्स बोलते हैं।
ठीक है। इसको जर्मन में क्रैंस क्यों बोलते हैं, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है रिंग या रेथ, ठीक है। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इनमें थिक वॉल्स भी होते हैं और इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते, ठीक है। थैंक यू।